नमस्कार, मैं शंकर कुमार। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति बिहार की राजधानी पटना में है और मेरे कैमरे में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये परिचय के मोहताज नहीं है। भारत में जो भी घटना होता है उस पे बेबाकी से बोलते हैं। लोग इसे मुस्लिम विरोधी भी कहते हैं, लेकिन हर मुद्दा पे एक जनहित के लिए आवाज़ उठाते हैं। सारी बात की चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या इतना गर्मी में आए पटना। क्या नाम हुआ सर आपका? मोइनुद्दीन। किसी भी मुद्दा पे आप बेबाकी से बोलते हैं, लोग आपको मुस्लिम विरोधी भी बताते हैं, ऐसा क्यों सर? भारत में रह के सच बोलना गुनाह अगर है तो मैं इस गुनाह को कबूल करता हूं। मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, मैं खुद एक मुसलमान हूं, लेकिन मुस्लिम समाज के जो सरफिरे लोग समाज में करते हैं, इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है, वही लोग हमें गालियां देते हैं, वही लोग हमें धमकियां देते हैं और वही लोग हमारा विरोध करते हैं। तो मैं ऐसे विरोधों से नहीं डरता हूं, इसलिए कि मुझे खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं यहाँ आया हूं सब कुछ खो के, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा सर, अभी फिलहाल में राजधानी पटना में जिस तरह से खान सर के कोचिंग सेंटर पे रात को हमला होता है 9 बजे, खान सर सुबह में बयान देते हैं कि मेरे कोचिंग सेंटर पे 9 से 10 फायरिंग हुई और वही कुछ देर के बाद बयान को पलट देते हैं। खान सर अंधेरे में लाठी मार दिए थे। जो इस्लाम मना करता है और वो शिक्षक होके बिना किसी तहकीकात के कह दिए गोली चल गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनकी इस गलती की वजह से एक हिंदू टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत अफसोस है कि इस तरह की घटना जो खान सर ने किया कि किसी को बिना सबूत के आपने उसका नाम दे दिया, ये बहुत दुख की बात है। आप शिक्षक हैं, शिक्षक धर्म निभाइए। शिक्षक समाज का वो प्रकाश है जिसकी रोशनी में पूरा समाज नहाता है। अच्छा, गुरु रहमान सर का कहना है कि जिस तरह से रोशन सर को गिरफ्तार किया गया पुलिस ने, उसी तरह से खान सर को भी गिरफ्तार करना चाहिए, तब जाके सच सामने आ सकता है, क्योंकि दोनों शिक्षक हैं। अगर दोनों इस तरह से करेंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएंगे? सबसे पहली बात कि युवाओं को दिग्भ्रमित ना करे कोई शिक्षक। आप पढ़ाइए, शिक्षक का काम निभाइए, आपस में राजनीति मत कीजिए। और राजनीति करने के लिए किसी को फंसाइए नहीं। अपना बिजनेस चमकाने के लिए किसी को, निर्दोष को नहीं फंसाइए। गुरु रहमान सर ने कहा कि खान सर को गिरफ्तार करना चाहिए, बिल्कुल सही किया, न्याय है। लेकिन ऐसा मैसेज दिया गया कि गोली चला, खान सर ने कहा, फिर बयान पलट दिया। मैं कहूंगा खान सर की भी गिरफ्तारी हो और पुलिस उनसे पूछे कि आपने कैसे इतना बड़ा आरोप लगा दिया जो आपकी गलती की वजह से। अगर बिहार में फॉरेंसिक टीम नहीं होती, सारा व्यवस्था नहीं होता, तब तो बेचारा जेल जाता और परेशानी बढ़ता। इसलिए कहा गया है कि शिक्षक अपना धर्म निभाइए, पॉलिटिक्स मत कीजिए। सर कहता है कि मुस्लिम दोस्त कभी हिंदू का हो ही नहीं सकता, इस पे क्या कहना आपका? बिल्कुल। जिस तरह से यूपी में गाजियाबाद में सूर्या का जिस तरह से हत्या हुआ, मुस्लिम हिंदू का दोस्त नहीं हो सकता, हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता है, ये ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि जी जो दोस्त और मित्र का मतलब समझ जाएगा वो धर्म कोई माने नहीं रखता है। तो ये अशद नाम का जो कमीना नालायक के सूर्या को धोखे से बुलाकर बकरीद के दिन उसकी जान ले लेता है, यह दिखाता है कि ये इंसानियत के लिए खतरा था अशद। तो ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, इनकाउंटर ही होगा, और उसको मिट्टी में मिला दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। बिहार में नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बना हुआ है, लेकिन बनते ही बोले थे कि बिहार में रोजगार आएगा और जितने भी बिहारी भाई दिल्ली में काम कर रहे हैं उसको बिहार में रोजगार मिलेगा। तो क्या लगता है कि कब तक में ये काम सफल हो पाएगा? बिहार से बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। एक तो ये सरकार जो सम्राट की है, ये उद्योगों का जाल लगाएगी, ऐसा नीतीश कुमार ने रोड मैप बना दिया है।
थोड़ा समय लगेगा, बड़ा काम है। और मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, मैं सम्राट चौधरी का कोई 1 रुपया नहीं जानता हूं या कुछ नहीं जानता हूं। मैं सम्राट चौधरी का कोई प्रचारक नहीं हूं। मैंने देखा है कि ये काम बड़ा है बिहार के लिए, और आने वाले समय में सारे बिहार के लोग बिहार आ जाएंगे और बिहार से पलायन गारंटी के साथ रुकेगा। इसीलिए तो विपक्ष और प्रशांत किशोर खलबलाना हुआ है कि अब हमारी राजनीति कैसे होगी। ये प्रशांत किशोर जो बिहार के युवाओं को मजदूरी के नाम पर ठगना चाह रहे थे, भावनाओं से खेलना चाह रहे थे, सबको एक लाइन में विराम कर दिया हमारे नीतीश कुमार ने और सम्राट चौधरी ने। सर, आपका कमेंट को जाके हम देखें तो कमेंट में ऐसा कुछ पब्लिकों का ओपिनियन है कि सर अपना चेहरा चमकाने के लिए, बीजेपी में शामिल होने के लिए इस तरह का बयानबाजी लगातार देते हैं। मैं बिल्कुल गलत। मैं वैसे मुसलमान जो भारत में रहते हैं 40 करोड़ के मुल्क से वफादारी कीजिए। आपका मजहब इस्लाम ने कहा है। मैं इस मुसलमान को इसलिए कहता हूं सच्चाई कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के लिए वफादार बनो, ये आपका इस्लाम कहता है। तो आप मुसलमानों पे जो आफत है, मुसलमानों को जो आज लोग नीचे नजर से देख रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका जिम्मेदार मुसलमान खुद है। मौलवी मौलाना इसका जिम्मेदार है। जब ईरान में हमला होता है, फिलिस्तीन में हमला होता है मुसलमानों पर, तो भारत के मुसलमान चंदा इकट्ठा करते हैं, उनके लिए रोते हैं, छाती पीटते हैं। जबकि बांग्लादेश में पुलवामा में हमला होता है, हमारे शहीद मारे जाते हैं, तो ये मुसलमान खामोश क्यों रहता है? तो मुसलमानों की देशभक्ति पर एक सवाल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों को राष्ट्रभक्त बनना पड़ेगा। इतिहास नहीं बनने दीजिए कि मुसलमान बेईमान हो गया है, नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं मेरा चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत कहता हूं फिर आप बोलिए। जिस तरह से संसद में राघव चड्ढा ने अपना आवाज़ उठा के लोगों के दिलों पे राज किए, जिस तरह से रिचार्ज नहीं, वो अपना चेहरा चमका ली, इस तरह से बयान जनताओं का आ रहा है, तो इस पे क्या कहिएगा सर? राघव चड्ढा और इस तरह के जो लोग भारत की जनता की भावनाओं को अब समझ गए हैं, ये लोग जानते हैं कि भारत के लोग मानसिक तौर पर गुलाम हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। राघव चड्ढा ने कहा सिम हमारा, मोबाइल हमारा, तो 28 दिन का रिचार्ज क्यों, 30 दिन का क्यों नहीं? लोगों को लगा वाह क्या बात बोला है, ये तो गरीबों का बात बोला। गरीब बह गए भावना में और कहने लगे इनको पीएम बनाया जाए। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने विरोध किया था राघव चड्ढा का और कहा था कि 28 दिन का नहीं, 30 दिन का नहीं हो सकता है, क्योंकि स्लॉटिंग सीट लोग मेरे को गाली दिए थे। और मैंने कहा था कि राजनीति चमकाना चाह रहे हैं राघव चड्ढा। देख लीजिए, रिचार्ज का प्लान महंगा हो गया, 28 से 30 दिन नहीं हुआ, लेकिन राघव चड्ढा कहाँ पहुंच गया आप लोग देख लीजिए। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अपना टॉप न्यूज़ के माध्यम से क्या कुछ संदेश दीजिएगा सर जाते जाते अंत में? मैं भारत के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि भावनाओं में नहीं बहना है। आपकी गरीबी को, आपकी लाचारी और मजबूरी का कोई कैश करके नगद कर लेता है और अपना राजनीति चमका लेता है, और हम लोग गरीब लोग वहीं रहे, वहीं पड़े हुए हैं, वहीं परेशान हाल में हैं। तो जो सच्चा हमदर्द हो, आपका जमीन से जुड़ा हो, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हो, उनके साथ रहिए। भावनाओं में नहीं बहिए। भावनाओं में बह के सिर्फ बदनामी, बर्बादी मिलेगी। कामयाबी और सफलता मिलने का एक ही रास्ता है कि जमीन से चलने वाले, संघर्ष करने वाले, भूखे पेट सोने वाले के साथ रहिए, आपको ताकत मिलेगी। तो चलिए, सर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।